अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का और उसका जो टॉपिक है हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो देखना है कि फील्ड ऑफ फोर्स, जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास किसी भी फील्ड की फोर्स, किसी भी ऐसी फील्ड, किसी ऐसे स्पेसिफिक एरिया की फोर्स को हमने डिस्कस करना है यहाँ पर, जो कि किसकी वजह से क्रिएट होती है, जो चार्ज की वजह से क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर कूलम्स लॉ पढ़ा। अब कूलम्स लॉ के अंदर हमने जो है कूलम्स फोर्स को जो है वो ड्राइव किया था, और हमने कहा था कूलम्स फोर्स जो है वो बेसिकली क्या है, चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करती है दो चार्जेस के दरमियान। स्टूडेंट्स, दो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आज तक जिनका आंसर जो है वो नहीं दिया जा पाया। आज तक हम उसका जो आंसर है उसको तलाश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स का जो ओरिजिन है बेसिकली वो कहाँ पे है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो हमारे पास ओरिजिन है वो कहाँ पे वाक़ है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास चार्जेस के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि चार्ज का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे मौजूद है, इसको आज तक फाइंड नहीं किया जा सका। तो क्योंकि इसका स्टार्ट जो है वो मैग्नेटिज्म से होता है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक हमारे पास जो पहला सवाल जो मोस्टली उठता है वो ये है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ये जो मैस, एक मैस से दूसरे मैस में ये चार्ज बेसिकली ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने के लिए, और इस पर जो मोस्ट उसने इलस्ट्रेशन जो की है वो हमारे पास जो साइंटिस्ट है माइकल फेराडे ने की है, और इसका जो एज ड्यूरेशन है वो हमारे पास 1791 से 1867 है। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारे पास माइकल फेराडे का जो कॉन्सेप्ट है वो उसने किस तरह से जो है ड्राइव किया है। तो हम देखते हैं कि अब उसमें एक चार्ज यहाँ पर सपोज किया गया है कि वो हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या है, एक स्पेसिफिक फील्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में कोई भी चार्ज है दूसरे चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब इसी तरह हमने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो फोर्स फाइंड करने के लिए, बेसिकली वो कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको फाइंड करने के लिए हमने इसका क्या लगाया, यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, जिसका हमें पता है ये नाउन चार्ज है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसी तरह इसका एक ये हमारे पास क्या है, जो रेड लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या है, बेसिकली इसका एक एरिया है। जिस एरिया के अंदर हमारे पास या तो कोई भी चार्ज लेकर आए तो या तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो हमने ये फाइंड करने के लिए कि किसी भी आपके पास जो है मटेरियल पर कौन सा चार्ज होता है उसको फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए। ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने जैसे ही एक कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आए, उस टेस्ट चार्ज को हमने इस फील्ड में प्लेस किया। तो जैसे ही फील्ड में प्लेस किया तो इस पे क्या हुआ, अगर तो फील्ड में प्लेस करने से ये रिपेल होता है, एक दूसरे को धकेलते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है, जो अननोन चार्ज है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अब इसी तरह अगर हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है, हम कहते हैं अगर ये अट्रैक्ट हो जाए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो हम ये समझेंगे कि इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स जो एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड हमारे पास बेसिकली फिर क्या होता है, तो जो माइकल फेराडे ने जो रिलेशन ड्राइव किया, कहते हैं कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी चार्ज पे लगने वाली, एक यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट देखें कि हमने यहाँ पर ये चीज़ तो देख ली कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो स्टूडेंट्स,
जो यूनिट इसका हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ड्राइव करते हैं फॉर्मूले से। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो कूलम ऊपर जाके क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखने की है कि जैसा कि हमने फाइंड किया था अब हम फोर्स को देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स जो है एग्जिस्ट कर रही है, इस पर कौन सी फोर्स जो है वो लग रही है। जैसा कि हमने कूलम्स फोर्स पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो कूलम्स फोर्स पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये हमारे पास R क्या था? यूनिट वेक्टर जो कि हमारे पास इस चार्ज की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब इसी कूलम फोर्स को अगर मैं यहाँ पर जो है प्लेस करता हूँ, क्योंकि कूलम फोर्स क्या है? कूलम फोर्स यही है कि दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली फोर्स को कहते हैं। अब यहाँ पर इस फोर्स को हम प्लेस करते हैं अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड नीचे हमारे पास Q नॉट चार्ज भी है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या है? Q नॉट भी लगा देंगे, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फोर्स कंप्लीट क्योंकि दो चार्जेस हैं 1 2, ये जनरल फॉर्म है। हम 1 2 की जगह पे क्या रख देंगे? हमारे पास ये दो चार्ज, एक चार्ज Q है जो कि पॉजिटिव है, और एक क्या है? Q नॉट टेस्ट चार्ज है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया? ये इसकी फॉर्म आ गई। डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में R यूनिट वेक्टर। अब एक टेस्ट चार्ज, ये जो Q नॉट है, Q नॉट से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फैक्टर रह जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास आ जाएगा R यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसी तरह देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी। तो हम कहते हैं कि बेसिकली R यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। अब इसकी जो टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन है वो हमारे पास इस पॉइंट, इस चार्ज से, नाउन चार्ज से क्या होगी? इस टेस्ट चार्ज की तरफ। तो ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी इस पे। हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स जो इन चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास क्या है कि इसकी जो फील्ड कैलकुलेट किया, तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो किसने कैलकुलेट किया? वो हमारे पास माइकल फैराडे ने। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ लाइंस। तो जैसा कि आपको वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस, यानी कि किसी भी चार्ज का जो उसका राउंड फील्ड होता है, उस फील्ड को ज़ाहिर करने वाली लाइंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो माइकल फैराडे, जिसने हमारे पास जो है चार्ज के जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट दिया, अब उसी ने ये फील्ड ऑफ लाइंस की जो है सपोजिशन दी। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे डेफिनेशन, एन इमेजिनरी लाइंस और विजुअल डिस्प्ले टू शो द फील्ड आर कॉल्ड फील्ड ऑफ लाइंस। इट मीन्स कि जहाँ पर हमने फील्ड जो है उसकी रियलिटी मौजूद नहीं है, जैसे हमारे पास एटम की रियलिटी मौजूद नहीं है, फिजिकली हमें वो नज़र नहीं आता, बट हम क्या करते हैं कि हम उसकी जो इंडिकेशंस होती हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें नज़र आती हैं, हम उसके लिहाज से कह लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर एटम मौजूद है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इमेजिनरी लाइंस, एक विजुअल लाइन, विजुअल डिस्प्ले जो है वो हमारे पास क्या है माइकल फैराडे ने दिया। और उसके अकॉर्डिंग जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे पॉजिटिव चार्ज से हमेशा हमारे पास जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड ट्रैवल करती हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रही हैं,
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में फील्ड ऑफ लाइंस उसके अराउंड हमने सपोज कर ली, वो हमारे पास क्या है, इनवर्ड होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए हमारे पास इनवर्ड होती हैं। अब देखिए इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि आया ये हमारी सपोजिशन जो है वो ठीक है, एक्यूरेट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दो अनलाइक चार्जेस को जो है यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड ट्रेवल कर रही हैं और सेकंड जो हमारे पास नेगेटिव में क्या होती हैं, इन होती हैं। इसका मतलब पॉजिटिव से क्या होंगी, आउट होंगी और यहाँ पर नेगेटिव में इन हो जाएंगी। तो इस तरह आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। इनकी फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से लीव करेंगी, यहाँ से इन होंगी तो आपस में अटैच होगी। इनमें क्या क्रिएट हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या है, रिपल्शन। सो according to Michael Faraday, the field lines from the positive travel outward and the other charge, the positive, Michael Faraday says that the field lines travel outward from the positive charge. So as we know that the repulsion between the like charges exist because जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड ट्रैवल कर रही हैं और इसी तरह सेकंड का भी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड ट्रैवल कर रही हैं। अब इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एक गैप मौजूद है। ये गैप शो कर रहा है कि हमारे पास ये दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी। स्टूडेंट्स रिमेंबर कि हमारे पास ये जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं इसकी एक करेक्टरिस्टिक होती है कि कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए ये यहाँ पर बाउंड हो जाएंगी, आपस में अटैच नहीं होंगी, तो दरमियान में स्पेस बच जाएगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दरमियान में क्या एग्जिस्ट कर रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये फिनोमिना, इसके दरमियान रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर अट्रैक्शन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमने देखनी है कि यहाँ पर जहाँ हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगी, वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो वीक होगी। और इसी तरह जहाँ पर जो हमारे पास फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोजर होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी, तो वहाँ पर हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है ये हमारे पास क्या है, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड लाइंस, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड ऑफ लाइंस। फील्ड ऑफ लाइंस की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लाइन से जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि पॉजिटिव से फील्ड ऑफ लाइंस क्या स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। अब इसी तरह यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि फील्ड ऑफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम यूज़ करते हैं पंखों के अंदर, फैंस में, तो उसमें भी क्या होता है, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। और हम कहते हैं कि हमेशा हमारे पास जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो पॉजिटिव से इनिशिएट होती हैं, स्टार्ट होती हैं एंड टर्मिनेट ऑन द पैरेलल नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पर देखें सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन एनी लाइन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कि फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है कि हमेशा फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लाइन पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, तो इस टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। अब थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है स्टूडेंट्स कि वेयर लाइंस आर क्लोजर द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। यानी जहाँ पर फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा करीब है वहाँ पर हमारे पास जो इसका फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट ये एमडी कैट के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछ लिया जाता है कि फील्ड किस जगह पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग होता है और किस जगह पे वीक होता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो है इसका फील्ड जो है वो जहाँ पर लाइंस जो हैं वो क्लोजर होती हैं, एक दूसरे के करीब होती हैं, फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पर एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पर फील्ड हमारे पास वीक होता है। तो स्टूडेंट इसी तरह
जैसा कि अगर हम वैसे MD-CAT के अंदर पूछा जाता है कॉइल के केस के लिए। अब एक कॉइल में हम देखें कि यहाँ पर पूछा जाता है कि कॉइल के किस साइड पे हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है। हम कहते हैं कि लाइन जो है वो इस तरह से कॉइल के अंदर से हमारे पास पास आउट करती हैं, ये उनकी डायरेक्शन होती है। तो हम कहते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम कहते हैं कि इनसाइड द कॉइल the magnet will be strong, magnetic field will be strong, and outside the coil the magnetic field will be weak. सो ये कॉइल की एग्जांपल। अब इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं कि नो वन लाइन क्रॉस ईच अदर बिकॉज। अब देखें, कोई भी लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को क्या है, क्रॉस नहीं कर रही, हर एक की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो हम कहते हैं कि कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये भी इसकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके रीज़न, तो स्टूडेंट्स एक तो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि राइट एनी 3 और एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड ऑफ लाइंस, या क्वेश्चन इसके अंदर से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाई दीज फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। तो स्टूडेंट उनकी रीज़न सुन लें कि वो हमारे पास क्या होती है, बिकॉज दीज लाइंस हैव ओनली वन डायरेक्शन। ये जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या है, यूनी डायरेक्शन होती हैं। हाँ, अगर हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो हम कहेंगे कि दीज फील्ड ऑफ लाइंस हैव मैनी डायरेक्शंस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।